जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को पिछले क्लास में हमने देख लिया था। और आइए अब इनसे संबंधित राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद को देखते हैं। जब ये उस समय की बात है बच्चों, जब माता सीता का स्वयंवर रचे होते हैं उनके पिताश्री, और श्री राम और लक्ष्मण जी अपने गुरु के साथ वहां विराजते हैं तो और धनुष तोड़ते हैं। तो उसके बाद जब परशुराम जी को ये बात पता चलती है तब वो क्रोधित होकर यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उसी समय का संवाद है बच्चों। आइए हम लोग ध्यान पूर्वक पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद उनके अर्थों को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके भावों को समझेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम। एक मिनट। नाथ शंभुधन भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहे किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। बच्चों आप भी हमारे साथ पढ़ते रहिए। सेवक सो जो कराए सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धन तोरा, साहस बाहु सम सोरी पुमोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तमारे जई हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नासि हरिस कीने गुसाई। यही धनु पर ममता के हित हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, और सुन धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यहाँ पर कहते हैं जब आते हैं बच्चों परशुराम, तो उस समय की वार्ता है, हमने आपसे अभी जिक्र किया ही है। तो उस समय क्या होता है, जब राम जी, इसमें पहले प्रसंग समझ लीजिए बच्चों कि क्या कहा गया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो इस पद में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य, आप जानते हैं महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत ये राम परशुराम और लक्ष्मण संवाद आता है, क्योंकि बालकांड में ही सीता और श्री राम जी का विवाह होता है। तो उसी में संवाद आता है बच्चों। और आप ये भी जानते हैं कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है। वन लाइनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 नंबर का। तो ये किस खंड से उद्धृत है, तो बालकांड से रामचरित के किस कांड से, तो बालकांड से ये राम लक्ष्मण संवाद क्या कहा उद्धृत है बच्चों, लिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, गोस्वामी जी ने क्या कहा है यहाँ पर, इसमें समय, उस समय का उल्लेख है। हमने अभी आपको बताया कि जब मिथिला नरेश जनक ने अपनी पुत्री जानकी जी के स्वयंवर के लिए, विवाह के लिए स्वयंवर रचाया था, और उसमें शिव जी के प्राचीन एवं भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की जो शर्त रखी गई थी, कंडीशन था बच्चों, कि जो इस धनुष को तोड़ेंगे वही सीता माता से विवाह कर पाएंगे, यही कंडीशन था उस समय। तो राम ने इतनी स्फूर्ति से, तब यहाँ पर क्या होता उस समय, अपनी क्या कहते हैं ये शर्त होता है बच्चों, राम इतनी स्फूर्ति से उस समय धनुष को उठाते हैं और खींचते हैं और तोड़ देते हैं, कि वहां पर लोग देख के मतलब देखते ही रह जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि राम जी ने कब धनुष उठाया और कब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया और कब उसको मध्य भाग में पकड़ के तोड़ दिया, बीचों बीच से उसको अलग कर दिया। इस पर जब गर्जना होती, जब ये धनुष तोड़ता है बच्चों, तो बहुत भारी गर्जना उठती है, बहुत चारों तरफ दिशाओं में बहुत तेज गूंज उठती है, और सभी प्राणी एकदम विचलित हो जाते हैं ये गूंज सुनकर, भयंकर आवाज सुनकर। तो उस गर्जना को सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम वहां आते हैं, और उन्होंने क्रोध में भरकर महाराज जनक से पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा। तब बहुत ही सरल और सहज स्वभाव में श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देखिए बच्चों क्या कहते हैं। हे नाथ शंभुधन, देखिए, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। देखिए, शंभुधन भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। देखिए बच्चों, राम जी बड़े ही प्रेम से बोलते हैं, बड़े ही सम्मान के साथ बोलते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं।
आप देखिए बच्चों, आयुष कहा कहिए किन मोही, यहाँ पर किस कारण से आए हैं। सुन रिसाए बोले मुनि क्रोही। अब इतना सुनते ही राम परशुराम क्रोध में भर जाते हैं। और क्रोधी मुनि ये सुनकर, अर्थात परशुराम जी ये सुनकर अधिक क्रोधित और अधिक क्रोधित होते हुए बोलते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा के कार्य करता है। कहते हैं कि जो सेवक वही होता है जो सेवा के कार्य करता है। शत्रुता के कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा नहीं है सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वही होता है जो सेवा के कार्य करता है। और अरि करिए लड़ाई। अरि अर्थात शत्रु बच्चों, जो शत्रु के कार्य जो होता है उससे तो लड़ाई ही करनी पड़ती है या करनी चाहिए। आगे कहते हैं कि हे राम सुनो। आगे ये देखिए बच्चों, सुनहु राम जहि सिंधु शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा। कहते हैं कि हे राम सुनो, जिस किसी ने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और वो अतिशीघ्र इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर देखिए कहते हैं जई है नाता मारे जई है सब राजा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, मतलब वो समाज से अलग हो जाएं, और नहीं तो इसमें सभी राजा मारे जाएंगे। तब फिर आगे क्या कहते हैं श्री राम जी। मुनि के इस प्रकार के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले। देखिए, अपमान करने के उद्देश्य से बोले कि हे गोसाई, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली। ये देखिए बच्चों, अवमान अर्थात अपमान। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई। अर्थात बचपन में, लड़काई अर्थात बच्चों बचपन में बहुत सारे धनुष को हमने तोड़ डाले। कब हूं नासिक ऋषिकीन गोसाई। तब कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने इस प्रकार का क्रोध कभी भी नहीं किया। फिर इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुकुल की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा। आगे देखिए बच्चों क्या कहा कि देखिए हाँ, यही धनु पर ममता। यहाँ पर देखिए हे नृप बालक, यहाँ से देखिए परशुराम जी की संवाद है बच्चों। हे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संहार, और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, और विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे राजपुत्र, तुम काल के बस में हो, इसीलिए संभल कर होश में नहीं बोल रहे हो। समस्त संसार में विख्यात है, अर्थात विदित है बच्चों। ये देखिए विख्यात है, समस्त संसार में विख्यात है शिव जी का यह धनुष। क्या धनुष के समान है, क्या और धनुष के समान है, ये कहते हैं बच्चों। इसमें भाव आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष भंग होने पर, परशुराम जी से क्रोधित होने पर राम की विनम्रता और शीतलता तथा लक्ष्मण की उत्तेजना को प्रकट किया है। समझ पा रहे होंगे बच्चों, ये जो धनुष भंग होने का अर्थात धनुष टूटने के कारण जो परशुराम जी क्रोधित होते हैं, उस पर राम जी की जो विनम्रता प्रकट की गई है यहाँ पर, और शीतलता प्रकट की गई है, जबकि लक्ष्मण जी की उत्तेजना को यहाँ पर दिखाया गया है। बच्चों यहाँ पर देखिए राम परशुराम लक्ष्मण का ये संवाद क्या है, प्रसंग अत्यंत सजीव है। जो संवादात्मक क्या प्रसंग, ये अत्यंत सजीव है। ऐसा लगता है जैसे ये प्रसंग हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा। हम इसके भाव में जब उतर के बच्चों सुनेंगे, एकदम लगन से सुनेंगे, तो हमको ऐसा महसूस होगा जैसे ये हमारे सामने, मेरी आंखों के सामने ये सारी घटनाएं हो रही हैं। सहस बाहु सम सो रिपु धनु ही सम त्रिपुरारी में जो सम ये शब्द लगा है बच्चों, सम आप देख रहे हैं ना, तो जो सम जहां लग जाए वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, देखिए यहाँ पर सम, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो रहा है। तो इस सम से आप पहचान कर लीजिएगा। अगर आपको पंक्ति दे दी जाए और आपसे अलंकार पूछ लिया जाए, तो ऐसे अब अगर वर्णों की आवृत्ति हो जाती है, मतलब एक वर्ण जैसे देखिए कह कही किन, अब यहाँ का वर्णों की आवृत्ति हुई है ना, तो अब यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन में दे दे कौन सा अलंकार है, ऑप्शन में दे दे अनुप्रास अलंकार, तब आप वहां पर अनुप्रास अलंकार लगा देंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए सम लगा हुआ है, कहीं पर समान लगा है, तब वहां पर आप क्या लगाएंगे, उपमा अलंकार। लेकिन वहीं पर लगा दिया रहे ज्यों त्यों जनहूं मनहूं जानो मानो, इस प्रकार से दिया रहे बच्चों, तो आप वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। इस प्रकार से बच्चों मुझे विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं और इसको भाव में उतरते हैं। पहले ध्यान से पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद तब फिर
भाव को समझेंगे। तो आइए बच्चों, हमारे साथ आप भी अपने पुस्तक खोले होंगे, मुझे विश्वास है, और पढ़ रहे होंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए, अब लखन जी कह रहे हैं क्या। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, हे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। साहस बाहु भुज छेद निहारा, और परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पिता ही जनी सोच बस, करस महिष किशोर। और गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। आइए बच्चों, अब इसके भावों को समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश तो आप तो जानते हैं बच्चों कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। महाकाव्य से रचित लिया गया रामचरितमानस से। और रामचरितमानस के किस कांड से? तो बच्चों बाल कांड से। आपको जानकारी होगी, और नहीं है तो जान लीजिए बच्चों, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, और उसमें 5वां जो कांड है वो सुंदर कांड है, जो कि हनुमान जी के वीरता को प्रस्तुत करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसमें बच्चों, इसके अंतर्गत जो राम परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद हैं, उसी से लिया गया है। यहाँ पर उस समय का उल्लेख है बच्चों, जब आप जानते हैं, आपको हमने पहले भी चर्चा कर लिया है कि माता जानकी का विवाह करना होता है जनक जी को, तो वो स्वयंवर रचाते हैं। वहां पर कंडीशन रखते हैं कि जो बहुत भारी बड़ा सा मतलब धनुष है शिव जी का, उसको जो तोड़ लेगा वही सीता जी से विवाह कर पाएगा। तो इस प्रकार से श्री राम जी अच्छे से धनुष तोड़ लेते हैं। और जब धनुष टूटता है तो बहुत भयंकर गूंज उठती है चारों दिशाओं में। और जितने मुनि रहते हैं, सब संत मुनि जो कुछ चराचर, वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। और उसमें ये क्या नाम है आपके परशुराम जी जानते हैं कि ये शिव का धनुष है, किसी ने तोड़ा। वो क्रोध में आकर पूछते हैं जनक जी से कि ये किसने तोड़ा। जिसने भी तोड़ा हो वो सामने आ जाए, नहीं तो इसमें जहां उपस्थित जितने लोग हैं सब मारे जाएंगे। इस प्रकार से राम जी विनम्रता पूर्वक अपनी बात कहते हैं, और फिर भी उनका क्रोध नहीं कम होता। तो लक्ष्मण जी उनका व्यंग कसते हुए देखे क्या कह रहे हैं। फिर आगे देखिए अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा। आपने इतना तो समझ लिया ना बच्चों, जो पिछला हमने आपको बताया था कि बहुत विनम्रता के साथ बोलते हैं। तो आगे कहते हैं लक्ष्मण जी भास्कर कह रहे हैं कि हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। देखिए बच्चों, लखन कहा हंस हंस करके लखन जी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों कि सुनिए हे देवता, हमारे नजर में तो सारे धनुष एक समान हैं, सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो आगे फिर वो कहते हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में कैसा हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, फिर आगे कहते हैं कि छुअत टूटर रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत पुरोसु। फिर बोलते हैं कि हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोधित हो रहे हैं। फिर आगे देखिए बच्चों क्या करें कि बोले चित परसु की ओरा, हे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। फिर आगे कहते हैं कि परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव सुना है, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि ही जानता है, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी भी हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं बच्चों कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। क्या कहते हैं? विश्व विदित है, ये विश्व में सब जानते हैं, विश्व भर में सभी लोग जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। अर्थात जितने सारे क्षत्रिय हैं वो मेरे सभी क्या है, शत्रु हैं। आगे फिर कहते हैं कि भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। और सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। आगे फिर कहते हैं बच्चों कि मैंने अनेक बार इस धरा को राजाओं से हीन किया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है।
हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखा। अरे राजपुत्र, जन्म लेने वाले अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा इतना कठोर और भयानक है कि वो गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। फिर आगे देखिए बच्चों, मातु पिता जन सोच बस करस महेश किशोर गर्भन के अर्भक दलन बरसु मोर अति घोर। ये अभी आपको एक्सप्लेन किया बच्चों। कह रहे हैं कि मतलब जो मेरा परशुराम जी कह रहे हैं कि जन्म लेने वाले माता पिता के बारे में सोचो। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं मेरा जो फरसा है वो अत्यंत कठोर और भयानक है। ये गर्भ में रहने वाले बच्चों का भी नाश कर देता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भाव है, यहाँ कवि तुलसीदास ने राम और परशुराम दोनों के प्रताप का बड़ी ही सहजता से वर्णन किया है। आप चीजें समझ पा रहे होंगे कि राम जी ने कितने विनम्रता से और लखन जी ने कितने ओजपूर्ण से बातें की हैं और परशुराम के उद्गार को भी व्यक्त किया है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जी के वचनों से उनकी स्वाभाविक विशेषता व्यंजित हो रही है। परशुराम की वीरता और क्रूरता भी यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है। बच्चों, हंसी हमरे काज करिए कत सच सुने सुभाव बालक बोली बधो जड़ जान। यहाँ पर देख रहे हैं ना बच्चों, बाल ब्रह्मचारी विपुल वार, ये सब क्या है? यहाँ पर बच्चों क्या है? ये वर्णों की आवृत्ति है। देख रहे हैं ना, बालक बोध, ये सब बाबा वर्ण आ नहीं रहे। देखिए ये सब क्या है? ये सब क्या है? वर्णों की आवृत्ति है। और जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है बच्चों, हमने आपको बताया था वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है। और बच्चों देखिए ओज गुण युक्त यहाँ पर शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आप कह नहीं रहे, देखिए यहाँ पर साहस बाहु भुज छेद निहारा, हमने बहुत सारे राजाओं को हमारे इस फरसा से मतलब समाप्त किया है, मार दिया। तमाम प्रकार की ओजपूर्ण बातें यहाँ पर परशुराम द्वारा कही जा रही हैं। तो हमें ये बच्चों जो चौपाई दोहा है, ये छंदों का सुंदर निर्वाह कर रहा है। यहाँ पर ये किसमें है? तो ये क्या है बच्चों? ये दोहा है। दोहा और चौपाई में ये व्यक्त है। देखिए ये देखिए दोहा है और ये आपका चौपाई है। देखिए दोहा कैसे होता है, दोहा की पहचान समझ लीजिए बच्चों। ये आप लास्ट में जो देख रहे हैं अंतिम में सोर घोर, यहाँ पर जो तुक बैठता है, ये तुक पे आप फोकस करिएगा। एक बात, और दूसरी बात, जो पहली मात्रा होगी गुरु की होगी, गुरु की अर्थात 2 मात्रा होगी, और जो अंतिम वर्ण होगा, अंतिम लेटर होगा, वहां पर 1 वर्ण होगा। ये इसकी पहचान है। ऐसे देखिए दोनों में ऐसे है। यहाँ पर ये जो 2 मात्रा है ना बच्चों, तो इसको इस तरह से लिया जाता है, गुरु कहा जाता है इसको, और इसको लघु कहा जाता है। तो इसमें गुरु अंतिम वर्ण को देखेंगे तो तुक बैठेगा, उसके बाद उसमें और एक चीज देखेंगे कि वहां पर गुरु और लघु होगा। ये एक पहचान है बच्चों कि ये क्या है, दोहा पंक्ति है, छंद है, चौपाई है, ये एक पहचान है। तो आइए बच्चों आपको ये नेक्स्ट पंक्ति भी समझते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा, हम लोग मिलके, आप भी पढ़ते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए बच्चों अब साथ में पढ़ते हैं। बिहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि सु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पखारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ हंसो सहाऊ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धन बान कुठारा। जो विलोक अनुचित कहो, क्षमो महामुनि धीर। और सुन सरोस भृगुवंश मन, बोले गिरा गंभीर। बच्चों यहाँ पर बड़ा ही सुंदर प्रसंग है श्री राम जी, लक्ष्मण जी और क्या कहते हैं परशुराम जी का। देखिए बच्चों यहाँ पर परशुराम जी हैं, यहाँ पर जो लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी में बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोले मृदुवाणी, कोमलवाणी। मृदु का अर्थ होता है बच्चों कोमल, मृदु का अर्थ क्या होता है? कोमल होता है। बिहस मतलब हंसकर, लखन बोले मतलब हंसकर, लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी में बोल रहे हैं। अहो मुनीश्वर, देखिए अहो मुनीश महाभट मानी। अहो मुनीश्वर
आप तो अपने को महान योद्धा मानते हैं। फिर कह रहे बच्चों, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी परहारू। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी हंसते हुए कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, आप तो स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, फिर बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर डरा रहे हो। आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ काशी फल के समान कोई भी कमजोर या दुर्बल व्यक्ति नहीं है। जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। देखिए बच्चों, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ कोई काशी फल अर्थात बच्चों एक बहुत हल्का फल होता है वजन में। तो वही कह रहे हैं कि काशी फल के समान कोई भी कमजोर या दुर्बल व्यक्ति तो नहीं है। जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान के साथ कहा था। आगे फिर कहते हैं बच्चों, देखिए देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भीर्गु सुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहो ऋषरो की। तो फिर आगे कहते हैं कि भीर्गुवंशी समझ कर और यज्ञोप बीत देख कर मैं तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोक कर सुन रहा हूँ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं बच्चों, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। मतलब इन पर अपनी योद्धा अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। फिर आगे कहते हैं, बधे पाप अपकीर तिहारे, मारतहु पा परिये तुम्हारे, और कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। देखिए बच्चों, फिर आगे क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इन सब पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप होता है और इनसे हारने पर अपयश होता है। मतलब मारे तो पाप होता है और इनसे हार जाए तो अपयश की प्राप्ति होती है। अर्थात चारों संसार में चारों तरफ धिक्कार होता है कि मतलब इतने कमजोर व्यक्ति से हार गए, और अगर मारते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। ये ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं बच्चों। फिर आगे कहते हैं, अतः आप मारे तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। फिर तो धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। अर्थात वो व्यंग में कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं यही किसी धनुष बाण से कम नहीं है। फिर ये फरसा जो आप लिए हैं ये तो बेकार में धारण करके रखे हुए हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो भी लोग अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर, और सुन सरोस भीर्गु वंश मन बोले गिरा गंभीर। आगे फिर कहते हैं लक्ष्मण जी कि हे महामुनि, इन सबको देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। ये सब सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं बच्चों। अब आइए हम नेक्स्ट पंक्ति में देखिए बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों पढ़ेंगे। देखिए एक मिनट, देखिए बच्चों, इससे संबंधित सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट ये देखिए रचना अभिव्यक्ति है, पाठ्येतर सक्रियता है, ये देखिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा ये सब नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा बच्चों, क्योंकि आपका जो वीडियो है काफी लॉन्ग हो जाएगा और आपके पास समय कम है, क्योंकि आप इस समय क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं और सारे विषय हैं। आपको बस थोड़ा थोड़ा ऐसे निरंतर पढ़ाते रहेंगे और आप निरंतर जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और मुझे विश्वास है बच्चों की चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर कोई दिक्कत है आपको, जो अगर मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं बच्चों। या अच्छा लग रहा हो, समझ में चीजें आ रही हो तो भी आप बताएं, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और बच्चों इस वाणी के साथ हम इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद बच्चों।